सर्दियाँ आती है तो क्या गिरता है? सर्दी आती है तो क्या गिरता है? टेम्परेचर गिरता है। टेम्परेचर गिरता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ क्या गिरता है? चलाओ माइंड। टेम्परेचर के साथ साथ हमें किस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है? हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। आती है प्रॉब्लम? विंटर आते ही बाल बहुत ज़्यादा झड़ना। तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि हम अपने बालों को कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या रीज़न है बाल गिरने की वजह से, सर्दियों में क्यों ज़्यादा बाल गिरते हैं और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। राइट। कॉम्ब करते टाइम भी बाथरूम या फ्लोर पे इतने ज़्यादा बाल दिखते हैं गिरे हुए। होता है ऐसे कि आपने एक कॉम्ब भी किया, 10-12 बाल आपके कंघे में आ गए और बाकी फ्लोर पर गिर गए, है ना। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे हेयर होता क्या है, राइट। विंटर में हेयर कैसे हर्ट होते हैं, हेयर फॉल का रियल रीज़न क्या है, सिर्फ ऑयल लगाना क्यों इनफ नहीं है, फूड, लाइफस्टाइल और राइट न्यूट्रिशन का क्या रोल है और कैसे हमारा हर्बल न्यूट्रिशन हमें सपोर्ट करता है, राइट। पहले आते हैं हेयर हेल्थ। बाल ऊपर से डेड लगते हैं लेकिन रूट उनकी ज़िंदा होती है। आपने काफ़ी के देखा होगा, काफ़ी लोगों के बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा रफ होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा रफ होते हैं कि कॉम्ब भी किया उन्होंने एकदम इतने सारे बाल आ जाते हैं उनके, राइट। बाल जो आपके होते हैं, हेयर रूट को चाहिए क्या, किससे बने होते हैं आपके हेयर 90% जो आपके हेयर है वो प्रोटीन से बना होता है। उस प्रोटीन का नाम है बायोटिन। आपके 90% हेयर किससे बने होते हैं? बायोटिन, ये कैरेटिन नाम के एक प्रोटीन से बने होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करता है हेयर के ओवरऑल ग्रोथ में, उसके ग्रोथ में, उनको शाइनिंग देने में, उसको स्मूथ रखने में, राइट। और सेकंड, हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट अपने हेयर को अच्छा करने के लिए? आयरन, जिंक, विटामिन एंड मिनरल। हमें अपने बालों को अच्छा करने के लिए ये सारे न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। जैसे प्लांट को सिर्फ पत्तों को ऑयल लगाने से फ़ायदा होता है। अगर हमने सिर्फ पत्ते को खाद दे दी, पत्ते के बस ओनली न्यूट्रिशन दे दिया, जड़ को नहीं दिया, क्या उससे फ़ायदा होगा? बताओ हाँ या ना। मैं यहाँ पर सभी को देख रही हूँ, नहीं होगा, है ना, क्योंकि पत्तों को दिया। मेन तो पौधा उगेगा कहाँ से? जड़ से। अगर हमने जड़ को ही असली खाद नहीं दी, जड़ को ही असली न्यूट्रिशन नहीं दिया, तो पौधा भी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं करेगा। वैसे ही हमारे बाल हैं, राइट। ऊपर से ऑयलिंग करने से नहीं चलेगा। बेसिक उनको क्या, हमें जड़ को भी ठीक करना पड़ेगा, जड़ को भी खाद देनी पड़ेगी, तभी हमारे जो बाल है वो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, राइट, और स्मूथ होंगे, झड़ना कम होगा, राइट। विंटर में हेयर क्यों गिरते हैं, क्यों ज़्यादा झड़ते हैं? ठीक है, पहले आगे कि विंटर में क्या होता है, ड्राई वेदर होता है, राइट, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो स्कल्प है वो ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। सूखा वेदर होता है तो हमारी जो स्कल्प है वो सूख जाती है, जिसकी वजह से ठंडी हवा क्या करती है, ठंडी हवा हमारे सिर पर पड़ती है और ह्यूमिडिटी भी कम होती है, जिसकी वजह से स्कल्प ड्राई हो जाता है। और सेकंड क्या, हमें डैंड्रफुल ज़्यादा होता है। आपने काफ़ी सारे लोगों को देखा होगा कि वो जैसे ही हाथ ऐसे लगाते हैं इतना सारा डैंड्रफ नीचे गिर जाता है। कभी नोटिस करके देखना, अपना ही खुद नोटिस करना, हल्का सा हाथ मारा, नीचे कोई ब्लैक कलर का देखना कि आपका गिरता है या नहीं गिरता है, ठीक है। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। कुछ भी नहीं किया आपने, बालों को बांधा फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, बालों को अच्छी तरह से बांध के रखा फिर भी हेयर फॉल हो रहा है। सेकेंड रीज़न क्या, पानी कम पीने की वजह से भी जो है हमारे जो बाल है वो बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। विंटर में हमें प्यास बहुत कम लगती है, लेकिन हमारी बॉडी को पानी उतना ही चाहिए जितना हम रेगुलर पीते आ रहे हैं। अगर आप 4 लीटर पी रहे हो तो आपकी बॉडी का रिक्वायरमेंट 4 लीटर की है, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, राइट। हेयर रूट्स तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता जब प्रॉपर आप पानी नहीं पीते हो। अंदर पानी कम मतलब बाहर से जो हमारे बाल है वो सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ज़्यादा हॉट वाटर से हेयर वॉश करना, कौन करता है? गर्म पानी से हेयर वॉश ऐसे वेव कर सकते हैं जो करते हैं, सोनिका जी करते हैं, और कौन करता है? अनीता यादव जी करते हैं, और कौन करता है? नीरज गुप्ता जी करते हैं। ऐसा नहीं करना है। गर्म पानी से, ज़्यादा गर्म पानी से हेयर वॉश नहीं करना है। जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हो, हल्का लूकवार्म वाटर, जिसको हम बोलते हैं ना कि सुबह उठकर हल्का गर्म पानी पीना है, वैसे ही आपको हल्का गर्म पानी, बिल्कुल हल्का,
बस अपने ठंडापन मतलब ठंडापन ख़त्म करना है, उस पानी से अपने हेयर को वॉश करना है। अगर आप ज़्यादा गर्म पानी से हेयर वॉश करते हो तो उससे क्या होता है कि हमारे जो हेयर का जो नेचुरल ऑयल है, राइट, नेचुरल अगर मैं बोलो स्मूथनिंग है, वो ख़त्म हो जाती है और बाल बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं और पतले भी हो जाते हैं। जैसे गर्म पानी से रंग निकल जाता है वैसे हमारे बालों से ऑयलिंग निकल जाती है, राइट। सेकंड क्या है, कैप, हेलमेट और वुलन। जो 24 घंटे सर्दियों में कैप कवर करके रखते हैं अपने सिर को, राइट, कि ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा है, उससे भी नुकसान है क्योंकि हमारे सिर को तो हवा लगती ही नहीं अगर हमने प्रॉपर वे से कवर किया। उसको भी सांस चाहिए, हमारे सिर को भी सांस चाहिए। जैसे हमें सांस लेना ज़रूरी है तो हमारे हर एक बॉडी पार्ट को हवा लगना ज़रूरी है, राइट। तो 24 घंटे कैप नहीं वेयर करना है। अगर आप कहीं जा रहे हो तब आपने वेयर कर लिया तब ठीक है। अगर घर में हो तो घर में नॉर्मल हल्के कपड़े, कॉटन कपड़े से कवर कर लो। इतना वो नहीं है कि हमें प्रॉपर वुलन की कैप डाल के अच्छे से कवर करके बैठना है, राइट। इससे क्या होता है, स्वेट हमारा वहीं पर जमा रहता है, पसीना जो भी हमारा निकलता है, राइट, वो वहीं पर रह जाता है और डर्ट जो है वो जमा हो जाती है, गंदगी जमा हो जाती है और स्कैल्प में जो इन्फेक्शन है वो बढ़ जाता है। विंटर, अभी क्या है, विंटर डाइट मिस्टेक्स के हम करते हैं कि हम फ्रूट बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। विंटर आ गया, कईयों को सूट नहीं करता है विंटर में फ्रूट क्योंकि उनको ठंडा लगता है, तो वो क्या करते हैं, फ्रूट, सैलेड ये सब कम कर देते हैं। और प्रोटीन से तो काफ़ी सारे लोग वैसे ही डरते हैं कि प्रोटीन खाएंगे तो ये हो जाएगा। तो मतलब क्या, ओवरऑल डाइट है वो बेकार कर देते हैं। और मेजर रीज़न ये भी है कि आपके जो बाल है वो बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। हेयर फॉल के कॉमन रीज़न सिर्फ ऑयल लगाना नहीं है, शैम्पू चेंज करने से नहीं होगा, हेयर स्पा से में पैसे उड़ाने से नहीं होगा। रियल रीज़न क्या है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपके जो हेयर है वो कमज़ोर होते हैं, वो गिरने लगते हैं। सेकंड क्या, आयरन की डेफिशिएंसी। आयरन आपने कभी चेक करवाया अपना रिपोर्ट? किसने अपना रिपोर्ट चेक करवाया? उन्होंने कभी नोटिस किया कि हमारी बॉडी में आयरन कितना है, प्रोटीन कितना है? चेक करवाया, हाँ या नहीं? चेक करवाना, ज़्यादा महंगा नहीं आएगा वो रिपोर्ट, ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, आप एक बार ही चेक करवाना, आपको पता चलेगा कि मेरी बॉडी में है क्या, आयरन कितना है, प्रोटीन कितना है, डी कितना है, B12 कितना है, सब बता देगा, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई की कमी से भी हमारे जो बाल है वो झड़ते हैं। और आजकल ना 90% ऑफ फीमेल्स में विटामिन डी एंड B12 की कमी देखी गई है। मेरे पास भी कुछ पर्सनल रिजल्ट्स हैं। अभी जैसे मैंने करंट में इसी मंथ के अंदर 5 लोगों का चेकअप करवाया और उनमें से बस एक, मतलब बोलूँ मैं, एक फीमेल ऐसी थी जिनका विटामिन डी और B12 पूरा था। अदरवाइज सभी की इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज थी विटामिन डी एंड B12 की। कभी चेक करवाना, ठीक है, करवाओगे? फिर अपने कोच के साथ वो रिपोर्ट शेयर करना कि मैम मेरा इतना विटामिन डी आया, इतना 12 आया, इतना आयरन आया, ठीक है। पुअर डाइजेशन की वजह से भी जो है हमारे जो बाल हैं वो झड़ते हैं। नोटिस करना कि आपका डाइजेशन, पेट साफ हो पाता है या नहीं हो पाता है, पेट में गैस तो नहीं बनता है, पेट में एसिडिटी तो नहीं बनती है, काफ़ी टाइम तक मोशन पास नहीं होता, साफ नहीं हो पाता पेट। अगर ऐसा है, कोच से बात करो, कोच आपको घरेलू नुस्खा भी बताएगा कि कैसे उसको ठीक करना है, राइट, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, आपकी कंडीशन कैसी है। और स्ट्रेस एंड पुअर स्लीप की वजह से भी हमारे जो बाल है वो गिरते हैं। विंटर में हेयर स्ट्रॉन्ग करने के नेचुरल तरीके क्या हैं, आप लिख सकते हैं आपको क्या क्या अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है, नोट कर सकते हैं। पहले आ गया प्रोटीन फूड। आपके प्रोटीन कहाँ से मिलता है? दाल, पनीर, दही, मिल्क, नट एंड सीड्स। जो लोग नॉनवेज हैं, राइट, वो चिकन, एग ये सब ऐड कर सकते हैं, राइट। और स्प्राउट्स आप ऐड करिए, जैसे आप वेट लॉस जर्नी पर आप स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं, मूंग दाल चीला ऐड कर सकते हैं, काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। और बाकी हमारा मील रिप्लेसमेंट जो अमेजिंगली हमें 24 ग्राम प्रोटीन दे देता है, राइट। सेकंड क्या है, मैंने जैसे बोला, हेयर आपकी 90% किससे बना हुआ है? प्रोटीन से।
अगर प्रोटीन पूरा नहीं है तो हेयर भी आपके बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और गिरते हैं, राइट। आयरन एंड विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या खाना है? पालक, मेथी, बीटरूट, आंवला और कुछ सीजनल फ्रूट, जैसे भी हमारे जो सीज़न के फ्रूट हैं, लाइक जामुन आते हैं सीज़न में, शकरकंदी आती है ना, और क्या आता है आपका, शकरकंदी आती है, जामुन आते हैं, ऑरेंजेस आते हैं, राइट। और क्या आता है भाई बताओ, चैट बॉक्स में डाल सकते हो। मेरे को बहुत कम मालूम है सब्जियों का, ये मम्मी देखते हैं, मेरी मम्मी के पास है ये तरीका। और कौन से सीजनल वाले आते हैं उसको अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है, राइट। पानी का इंटेक प्रॉपर करना है। पानी ठंडा लगता है, आप हल्का वार्म करके, बिल्कुल जैसे लूक वार्म करके अपनी बोतल में रख सकते हो, जो गर्म पानी वाली बोतल होती है, ठीक है। अपना एक टाइम बांधो कि आधे आधे घंटे बाद मेरे को 1 गिलास पीना है उस बोतल में से, जिससे क्या होगा कि आपका वाटर कंप्लीट भी अच्छे से हो पाएगा। अगर जैसे यहाँ पर सादा पानी नहीं पिया जाता है, वो अपने नींबू डाल सकते हैं पानी की बोतल में, या आप हाफ स्पून या 1 स्पून एफ्रेश डाल सकते हो, जिससे क्या होगा पानी इनटेक भी प्रॉपर कर पाएंगे, राइट। और इसके साथ साथ हर्बल टी हमारी सपोर्ट करती है, टी आप ऐड कर सकते हो पानी के इनटेक को पूरा करने के लिए, राइट। कुछ लाइफस्टाइल टिप्स हैं, प्रॉपर स्लीप लेना, स्ट्रेस को कम करना, राइट। वीक में 2 बारी अपने हेयर पर मसाज करना हल्के हाथों से। मसाज का मतलब पागलों की तरह लगना नहीं, हल्के हाथों से मसाज करना। पता लेडीज़ क्या करती है, टाइम बहुत कम होता है और जैसे उनको 5 या 10 मिनट मिले होते हैं, तेल फटाफट पकड़ दिया एंड शुरू हो जाती है रोबोट की तरह। नहीं, इससे आपके बाल ठीक नहीं होंगे, उल्टा ख़राब होंगे। आपको अगर मसाज करनी है, हल्के हाथों से मसाज करो, वीक में 2 बारी एटलीस्ट, राइट। और इसी के साथ साथ में लूकवार्म वाटर से अपने हेयर को वॉश करो, राइट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन गैप। सच ये आज के खाने में हमारी जो न्यूट्रिशन की कमी है वो पूरा नहीं हो पा रही है, राइट। जिसकी वजह से क्या है कि हमें जो है अपने हर्बल प्रोडक्ट्स पर आना पड़ेगा। हमारे जो हर्बल अमेजिंग न्यूट्रिशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारा मील रिप्लेसमेंट जो है वो मदद करता है प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए, राइट। सेकेंड जो आपका आ जाता है हर्बल मल्टी विटामिन एंड सेल्यूलोज, ये आपको हेयर में सपोर्ट करते हैं। ये न्यूट्रिशन आप लिख सकते हैं, हर्बल मल्टी विटामिन एंड सेल्यूलोज। ये आपको क्या सपोर्ट करता है, आपको ये जिंक, सेलेनियम, बायोटिन की कमी को पूरा करने में सपोर्ट करता है, और ये आपके ओवरऑल हेयर या स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, राइट। हर्बलाइफ अलोए कंसंट्रेट, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग बहुत कुछ ले रहे होते हैं उनके, लेकिन उनको न्यूट्रिशन लगता नहीं है, खा तो रहे हैं लेकिन लगता नहीं है। तो उसमें भी हर्बलाइफ अलोए कंसंट्रेट आपको सपोर्ट करता है। हेल्थी गट मतलब हेल्थी हेयर, अगर आपका गट अच्छा है तो आपके हेयर भी अच्छे हैं, राइट। और इसके साथ साथ हमारा स्किन बूस्टर आ जाता है जो आपको सपोर्ट करता है। लास्ट वन क्या आ जाता है, हर्बलाइफ स्किन बूस्टर, जो आपको सपोर्ट करता है आपके बालों को अच्छा करने के लिए। लेकिन ये नॉनवेज है, जो लोग यहाँ पर नॉनवेज इंटेक करते हैं वो ये इसको अपनी डाइट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आपके ओवरऑल स्किन, आपके बाल सबको अच्छा करने में मदद करता है, आपके नेल्स को भी अच्छा करने में मदद करता है, क्योंकि उसमें कोलाजन जो है हमारा न्यूट्रिशन वो मिलता है, राइट। बाल जो है बाहर गिरते हैं पर सोल्यूशन अंदर से होता है। अगर हम सिर्फ बाहर बाहर काम करते रहेंगे, अंदर नहीं करेंगे, तो कोई भी हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आपने मेन जड़ पर काम करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे आपको ऊपर भी अच्छा नज़र आएगा रिजल्ट, राइट।